सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के हवाले से जो कि 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। ये केस 2022 से ज़ेर इल्तवा है। नैब तरामीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला दे सकते हैं। मेरी रिटायरमेंट करीब आ पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, मुझे हर सूरत फैसला देना होगा। अगर फैसला ना दे सका तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में ये केस 5 मेंबर्स को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आना अभी बाकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत अब 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। अदील सरफराज हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अदील, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी बिल्कुल, एक तवील अरसे के बाद आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की है और समाअत के आगाज़ पर ही बेंच के फाजिल मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने की एक उनके सामने तजवीज़ रखी और ये कहा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है वो ताहाल ज़ेर समाअत है, उस पर अदालत फैसला नहीं कर सकी और जब तक उस पर फैसला नहीं होता अदालत इस मामले पर यानी नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट तश्कील दे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 हैं उनमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। ताहम मैं ये कहता हूँ कि हम इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें या फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको पहले डिसाइड किया जाए। बहरहाल उनकी जानिब से ये बात तो कही गई और फुल कोर्ट का कहा भी गया, मगर वो बेंच में शामिल रहे, बेंच से उठकर भी नहीं गए, यानी बेंच अभी तक नहीं टूटा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज उनके सामने पेश हुए वकील ख्वाजा हारिस के एक जूनियर वकील थे, मुआविन वकील, वो पेश हुए। उन्होंने बताया कि मैंने एक स्टेटमेंट, एक कंसाइज स्टेटमेंट अदालत के सामने रखा है। जो अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर हमसे कहा था कि एक तकाबली जायज़ा पेश किया जाए हालिया और जो साबका नैब तरामीम है उनके अंदर, वो मैंने अदालत के सामने रख दिया है। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर फरीकैन से ये कहा कि लेट्स नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, हमें अब जो हल है उसको तलाश करना है। और साथ ही यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जो मखदूम अली खान है जो कि रिस्पोंडेंट यानी वफाकी हुकूमत के वकील हैं उनसे ये सवाल किया कि क्या ये बेंच अपना काम जारी रख सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के होते हुए, क्योंकि अगर तो समाअत कंक्लूड हो चुकी है जैसा कि गुज़िश्ता समाअत पर तासुर दिया गया था फिर तो ये बेंच ठीक है, अदरवाइज़ अगर समाअत अभी जारी रखना होगी तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर, क्योंकि मखदूम अली खान ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप भी यही चाहते हैं कि हम इस मुकदमे को ना सुने, मगर आप ये बात जहन में रखें कि जो डिसेंटिंग वॉइस होती है या इख्तिलाफी जो नुक्ता होता है वो फैसला नहीं होता, फैसला वो होता है जो अक्सरियती होता है। और इस केस में वो दरअसल हवाला दे रहे थे जस्टिस इजाजुल हसन और अपनी तरफ के वो 2 जजेस हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक जज हैं जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये मुकदमा एक तवील अरसे से ज़ेर समाअत है, 47 समाअतें हो चुकी हैं, 27 समाअतों पर चेयरमैन PTI के वकील दलाइल दे चुके हैं, जबकि दीगर समाअतों पर मखदूम अली खान साहब वफाकी हुकूमत के वकील दलाइल दे चुके हैं। ये इतना लंबा मुकदमा है नहीं जितना हम थ्योरेटिकल मामलात में इसको उलझा रहे हैं। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं यानी उनसे ये कहा गया कि मखदूम अली खान के जो मखदूम अली खान हैं उनकी जानिब से बड़ा अच्छा एक केस पेश किया गया है काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने पर। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मखदूम अली खान से इस्तफसार किया और ख्वाजा हारिस जो कि PTI के चेयरमैन के वकील हैं उनसे पूछा कि मैं शुरू दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ, 47 समाअतें हो चुकी हैं, कि कौन सा बुनियादी इंसानी हकूक़ है जो इन नैब तरामीम से मुतासिर हुआ है, मगर आज भी इस सवाल का जवाब जो मुआविन वकील थे ख्वाजा हारिस साहब के वो देने से गुरेजा रहे। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के इख्तिताम पर ये ज़रूर कहा कि अब हम में से एक
की रिटायरमेंट करीब आ चुकी है, यानी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का हवाला दिया कि 1 माह के बाद वो रिटायर होने जा रहे हैं और ये इंतहाई अहम नौयत का मुकदमा है और मुझे इस पर फैसला लिखना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरे लिए ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग होगा, बाइस शर्मिंदगी होगा, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर फैसला देना होगा। 1 हफ्ते का वक्त दोनों फ्रीकैन को देते हैं, वो तैयारी करके आए ठीक है, और उसके बाद 28 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज अपडेट करने के लिए। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।